एक सवाल है, क्या कोई एक अकेला इंसान सच में दुनिया बदल सकता है? जवाब है हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत है स्वामी विवेकानंद, एक सन्यासी जो भारत से निकला और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। तो चलिए आज उनकी इसी कहानी को जानते हैं। चलिए एक कल्पना करते हैं। साल है 1893, जगह है शिकागो। दुनिया की पहली धर्म संसद लगी हुई है और पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। इसी शोर और गहमागहमी के बीच मंच पर एक अनजान चेहरा आता है और उसके बाद इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत से आया एक अनजान सा सन्यासी देखते ही देखते पूरे अमेरिका पर छा गया? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस एक घटना पर जिसने स्वामी विवेकानंद को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। बात हो रही है शिकागो की विश्व धर्म संसद की। तो आखिर ऐसा क्या था उनमें? देखिए, उनकी अपील की वजह कोई एक बात नहीं थी। ये कई चीजों का एक कमाल का संगम था। सोचकर देखिए, एक तरफ पूरब और पश्चिम की संस्कृति का इतना गहरा ज्ञान और दूसरी तरफ सच्ची आध्यात्मिक समझ और ऐसी जोशीली आवाज कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। बस इसी अनोखे संगम ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। उनके असर को अगर सच में समझना है ना, तो हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। जानना होगा कि इस मिशन के पीछे कौन थे। विवेकानंद, वो कौन सी अंदरूनी ताकत थी जो उन्हें इस मंच के लिए तैयार कर रही थी? देखिए, विवेकानंद सिर्फ एक ज्ञानी या विद्वान नहीं थे, वो एक सर्वोच्च कोटि के रहस्यवादी थे। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें सच का मतलब रियलिटी का सीधा अनुभव था। उनकी जो अपनी इच्छा थी वो तो हमेशा यही रहती थी कि बस दुनिया से दूर ध्यान में खो जाएं। और यहीं पर उनके अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ तो उनका मन था जो कहता था दुनिया से दूर चलो, ईश्वर का ध्यान करो, और दूसरी तरफ था उनका दिल जो लोगों का दुख देखकर पिघल जाता था। तो ये एक लगातार कश्मकश थी, ध्यान और सेवा के बीच। और आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने चुना इंसानियत की सेवा का रास्ता, और यही वो फैसला था जिसने उन्हें दुनिया भर के लोगों के दिलों से जोड़ दिया। अब ये जो सेवा का मिशन था ना, ये कोई एक तरफा नहीं था। इसकी दो दिशाएं थी, एक भारत के लिए और दूसरी पूरी दुनिया के लिए। तो अपनी मातृभूमि भारत के लिए वो एक देशभक्त संत की तरह थे। उनका मकसद था देश की सोई हुई चेतना को जगाना। और पश्चिम के लिए वो भारत के आध्यात्मिक राजदूत थे। उनका काम था भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना, एक पुल बनाना। और इन दोनों ही मिशनों को जोड़ने वाली एक कड़ी थी, एक बहुत ही शक्तिशाली विचार। वो विचार था वेदांतिक एकता का। मतलब ये मानना कि सारा अस्तित्व, सब कुछ असल में एक है। उनका मानना था कि अगर हम इस एकता को समझ जाएं तो शांति और भाईचारा तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस विजन को लोगों तक पहुंचाया कैसे? चलिए अब उनकी शिक्षाओं के सार को समझते हैं, वो 4 रास्ते जो वो सच तक पहुंचने के लिए बताते थे। उन्होंने अपने इस पूरे दर्शन को 4 शानदार किताबों में समेटा। हर किताब एक अलग रास्ता दिखाती है। ज्ञान योग यानी ज्ञान का रास्ता, भक्ति योग यानी भक्ति का, कर्म योग यानी कर्म का, और राजयोग यानी ध्यान का रास्ता। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि वो जानते थे कि हर इंसान का स्वभाव अलग है, तो जाहिर है सच्चाई तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग होने चाहिए। यही उनकी शिक्षाओं की सबसे खूबसूरत बात थी। पर उनका काम सिर्फ किताबें लिखने तक ही नहीं रुका। अरे वो तो एक ऐसे शिक्षक थे जो कभी थकते ही नहीं थे। उन्होंने अनगिनत व्याख्यान दिए, अपने दोस्तों और शिष्यों को इतने प्रेरणा देने वाले पत्र लिखे, कविताएं भी रची, और सबसे बढ़कर रामकृष्ण मठ की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो आज भी उनके दिखाए रास्ते पर चल रहा है। अब जरा उनके काम के असर के बारे में सोचते हैं, और जब हम ये जानेंगे कि ये सब उन्होंने कितने कम समय में किया, तो ये और भी हैरान करने वाला लगता है। उनका जन्म हुआ 1863 में। 1893 में वो शिकागो में दुनिया के सामने आए और महज 39 साल की उम्र में 1902 में उनका निधन हो गया। अब जो बात सामने आती है वो सच में हैरान करने वाली है। ये सब कुछ जो भी उन्होंने हासिल किया वो सिर्फ 10 सालों के अंदर किया, सिर्फ 10 साल, और वो भी तब जब वो अक्सर शारीरिक तौर पर बहुत बीमार रहते थे। ये उनके संकल्प की, उनकी इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। उनके शब्दों में कितनी ताकत थी,
इसका अंदाज़ा आप फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता रोमिया रोलां की इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा, उनके शब्द महान संगीत हैं, हैंडल के कोरस के मार्च की तरह उत्तेजक लय। मैं बिना अपने शरीर में बिजली के झटके की तरह एक रोमांच महसूस किए उनकी बातों को छू नहीं सकता। जरा सोचिए, अगर लिखे हुए शब्दों में इतनी शक्ति है तो जब वो खुद बोलते होंगे तो क्या असर होता होगा। और ये सब हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतना बंटवारा है, इतनी दूरियां हैं, वहां विवेकानंद का एकता का संदेश हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।